कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं उन तमाम खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो चलिए हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे बीमार अस्पताल की। जहाँ वैसे तो अस्पतालों में बीमार लोग ठीक होने के लिए जाते हैं, लेकिन आज की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वहां पर इंसान ठीक होना हो लेकिन अस्पताल जरूर बीमार होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हर जतन कर रही है, लेकिन ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जो सरकार के दावों को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती हैं। ऐसा एक मामला कोरिया जिले की ग्राम पंचायत चंदहा का है, जहां का स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है। जी हां, चौंकिए मत, ऐसी कई तस्वीरें अब आपको देखना आम हो चुकी होंगी। स्वास्थ्य केंद्र केदना जो खुला तो था यहां के ग्रामीणों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, लेकिन खुद वो इतना बेहाल है कि आज इसे इलाज की सख्त जरूरत है। ग्रामीणों की माने तो महीने में एक दिन से ज्यादा इस स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुलता है। वजह साफ है कि यहाँ कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी पदस्थ नहीं है। यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे सोनहत ले जाना पड़ता है। कुलजमा बीमारी चाहे साधारण हो या फिर गंभीर इलाज के लिए ग्रामीणों को खासा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने इस बात की शिकायत या जानकारी जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचाई, लेकिन नतीजा एक बार फिर सिफर ही निकला। डॉक्टर नहीं रहते हैं तो लाभ कहाँ से मिल पाएगा। बीमार पड़ते हैं तो सोनहत लेके जाते हैं, रात में पड़ जाते तो फिर जाते हैं सोनहत। हाँ, एनएम आते हैं, समय पर नहीं रह पाते हैं। यहाँ तो अस्पताल तो है लेकिन वहाँ सुविधा नहीं रहने के कारण नर्स नहीं रह पाती है। सिर्फ टीकाकरण के दिन आती है और वापस चली जाती है। लाइट है और टॉयलेट वगैरह नहीं है, की वजह से कोई नर्स नहीं रहना चाहती है। उसमें मतलब व्यवस्था किया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र में एक मेल वर्कर होनी चाहिए आरएचओ और एक फीमेल आरएचओ होनी चाहिए। और जहाँ पर हमारे पास बड़ा पॉपुलेशन है, उस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ डिलीवरीज वगैरह की ज़्यादा कंडक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर एक एनएचएम से एक सेकंड एनएम का व्यवस्था किया जाता है। तो अस्पतालों में बीमार लोग ठीक होने जाते हैं, लेकिन आज ये तस्वीर आम हो गई है जहां पर व्यक्ति बीमार है तो वो जाए कहां, क्योंकि अस्पताल तो खुद इस वक्त बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। वो खुद आज वेंटिलेटर पर जा चुके हैं जहां पर उन्हें ठीक करने की कोशिश की जाती है। हालांकि सरकार दावे जरूर करती है, वादे जरूर करती है, स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने की बात करती है, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती है तो वाकई चौंकाने वाली बातें सामने आती है कि आखिर सरकार की बातों पर यकीन किया जाए या इन तस्वीरों पर यकीन किया जाए। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, छत्तीसगढ़ में पहले ही कोरोना अपना कहर बरपा चुका है। लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करने की बात यहाँ पर की जा रही थी। हर सरकार यही दावा करती है, यही बातें करती है। नई सरकार आई, हालांकि अब उसे काफी समय हो गया, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई हैं। चंदहा का स्वास्थ्य केंद्र आज खुद बीमार है। चंदहा का जो केंद्र ग्राम पंचायत गांव है, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र जो भाजपा के लगभग 15 साल के कार्यकाल में जो बिल्डिंग बना दी गई भाजपा उप स्वास्थ्य केंद्र की, लेकिन वहां सबसे बड़ी कमी ये देखी गई कि वहाँ डॉक्टरों के स्टाफ की कमी थी और वहाँ कोई पदस्थापना भी नहीं की गई। इमरजेंसी के समय वहाँ दो कहते हैं, एक डॉक्टर एक नर्स या कंपाउंडर को भेज दिया जाता है और वहाँ कहते हैं ग्रामीणों के इलाज के लिए उतनी व्यवस्था भी नहीं की जाती है। आज वो भवन की बात करें, राजभवन वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत आज क्या कहते हैं कांग्रेस को हो रही है। कांग्रेस की सरकार बने अभी लगभग 22 ही महीने हुए हैं, लेकिन प्रदेश में कई ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टरों की अक्सर समस्या देखी जा रही है, लेकिन उसके लिए सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कहते हैं, जैसे इलाज की बात करें तो ग्रामीणों को उसका मुहैया भी नहीं किया जाता है इलाज के लिए।
धीरेन्द्र, लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार तो ये कहती है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात की जाए तो उनका तो यही दावा है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम पंचायत जो चंदहा का जो गांव है, वहाँ उस स्वास्थ्य केंद्र जो लगभग 15 साल पहले इसका निर्माण किया, 14 साल अपन मान सकते हैं भाजपा के कार्यकाल में इसके निर्माण कार्य किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ ग्रामीणों को 40 किलोमीटर जो चल के आते हैं विकास के सोनाथ में इलाज कराने। और वही देखने वाली बात ये होगी कि क्या कहते हैं, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, उनके द्वारा तो कहा जाता है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी है, सब कुछ है, सुविधाएं ग्रामीणों को मिले। लेकिन यहाँ जब हमने इस क्षेत्र का दौरा किया, यहाँ ग्रामीणों से मिले, तो वहाँ जानकारी हमें जो मिली, जो हम दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ग्रामीणों को होती है। जो 40 किलोमीटर दूर लंबा सफर तय करके जाते हैं और उनको कहते हैं का जो सुविधा होनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। धीरेन्द्र, अच्छा, यहाँ की समस्या ये है कि स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर नहीं है, यही यहाँ की समस्या है। लेकिन बाकी तमाम चीजें तो होंगी, नर्स हो गया, वार्ड बॉय हो गया, या फिर दवाइयाँ जो यहाँ पर दी जानी चाहिए लोगों को, वो तो यहाँ मिलती होंगी। मैं सिर्फ डॉक्टर यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ का यही समस्या रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब टीकाकरण की बात होती है तो हमने जब बीएमओ से बात की तो उनके द्वारा ये कहा गया कि 15 दिन में एक बार वहाँ जो कैंप लगाया जाता है तो वहाँ मितानी लोग जाते हैं, उन लोग के द्वारा टीकाकरण किया जाता है। लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी हो, जैसे कहते डीएवी की बात की जाए या कुछ और भी कई समस्या होती है महिलाओं को, तो उसके लिए यहाँ कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। तो जो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ अलर्ट का रहता है। धीरेन्द्र, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर नहीं है, बाकी तमाम चीजें इस स्वास्थ्य केंद्र में तो चालू है ना, या यहाँ पर सिर्फ ताला ही लगा रहता है? सवाल ये है, यहाँ पर ये हॉस्पिटल खुलता है या सिर्फ यहाँ पर ताला लगा रहता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हॉस्पिटल लगभग 15 दिन में एक बार ही खुलता है टीकाकरण के लिए। जहाँ मितानी लोग आके टीकाकरण करते हैं, उसके बाद यहाँ ताला वापस लग जाता है, जो कभी नहीं खुलता। वहाँ कुछ क्या कहते हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग की बात की जाए तो उसमें भी जर्जर स्थिति हो गई है बिल्डिंग भी। लेकिन कोई भी यहाँ आज के डेट में देखा जाए कि यहाँ जिला प्रशासन भी कोई भी पहल नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ग्रामीणों के साथ होती है, जो स्वास्थ्य सुविधा को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में कभी शिकायत नहीं की गई थी या पूछा नहीं गया था कि यहाँ पर किसी की नियुक्ति की गई है या नहीं की गई है? जी, हमने जो इस बारे में ग्रामीणों से पूछा, ग्रामीणों के द्वारा एक जन दर्शन में भी इसकी शिकायत की गई है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन इस ओर कोई भी ऐसी पहल नहीं किया गया जिससे यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। ग्राम पंचायत की अगर बात कर ली जाए या फिर प्रधान की बात कर ली जाए या सरपंच की बात कर ली जाए तो उन्होंने कभी इस मुद्दे को लेकर बात नहीं की है, क्योंकि लोग तो बीमार होते हैं। और अगर जिस तरह का कहर हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है, शहरों की स्थिति ऐसी है जहाँ पर बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, हॉस्पिटल की कमियां हो गई हैं, हॉस्पिटल में लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो गाँव की स्थिति कैसी होगी और जनपद में क्या स्थितियाँ होंगी फिर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने इस बारे में वहाँ के जो सरपंच है उनसे भी चर्चा की तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ स्टाफ आवास नहीं होने के कारण यहाँ लोग रुकना नहीं चाहते। स्टाफ लोग, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के ग्रामीणों को होती है, जब स्टाफ यहाँ नहीं रहेगा, रात में कोई भी इमरजेंसी फंस जाए तो उसके लिए इनको हमेशा इलाज के लिए दौड़ना पड़ेगा, सीधे 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस बारे में जब पूछा गया था तब क्या कहा गया था? जी, हमने जब इस बारे में पूछा गया तो जब कहते हैं हमने बीएमओ से भी बात की और वहाँ कहते हैं जो कहते हैं एसडीएम है उनसे भी चर्चा की है, उनके द्वारा कहा गया कि नहीं। धीरेन्द्र, आपको रोकती हूँ, हमारे साथ गुलाब चौधरी जनपद अध्यक्ष इस वक्त फोन लाइन पर है, जरा उनसे बात करते हैं। गुलाब जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। गुलाब जी, जी छत्तीसगढ़ के कोरिया की एक ग्राम पंचायत है आपकी चंदहा, जहाँ का स्वास्थ्य केंद्र जो है वो लोगों का इलाज करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसको खुद को इलाज की जरूरत आन पड़ी है। बस से चंदहा नहीं है मैडम, कदना चंदहा का ग्राम कदना में है वो स्वास्थ्य केंद्र। जी, चलिए, आपको पता है, ये अच्छी बात है। जी, आपको कम से कम ये पता है कि वो है कहाँ, तो आपको ये भी पता होगा कि उस स्वास्थ्य केंद्र की हालत है क्या? उस स्वास्थ्य केंद्र का हालत तो इसे मैडम देखिए, सच्चाई देखा जाए तो खराब है। जी, सच्चाई हम चाहेंगे आप बता दें जरा, ताकि हम उस सच्चाई से जनता को भी रूबरू करा दें। बहुत इंटीरियर क्षेत्र है मैडम, उस पे अच्छा
स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए। वैसे अभी वर्तमान में 2 एनएम का पोस्टिंग है, लेकिन वहाँ इंजीनियर होने की वजह से जाते नहीं है लोग बाग। जाते नहीं है। इसे बने हुए कितना समय हो गया है सर? वो तो कम से कम 10-15 साल हो रहा है। 10-15 साल होगा। 10-15 साल से यहाँ पर अभी तक कोई आता नहीं है। जी, बहुत बिरले, कभी 1 आध सप्ताह में कोई नर्स चली गई तो चली गई। एनएम वगैरह जो जाती हैं टीकाकरण वगैरह के लिए, बाकी बहुत कम उपस्थिति रहता है अच्छा, उनका। इस गांव में अगर कोई बीमार होता है तो फिर उसका इलाज कहाँ होता है गुलाब जी? उसका इलाज या तो सोनहत में या तो भैंसवार में। तो ये अस्पताल तो इसीलिए खोला गया था ना कि यहाँ पर लोगों का इलाज नहीं, हो सके। वो छोटा उप स्वास्थ्य केंद्र है मैडम, वो छोटा उप स्वास्थ्य केंद्र है वो। उप स्वास्थ्य केंद्र में भी गुलाब जी अगर किसी की तबीयत खराब हुई है तो प्राथमिक उपचार तो दिया जाता है ना, या नहीं, वो भी नहीं दिया जाएगा? देना चाहिए मैडम। चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, अगर उसके आगे स्वास्थ्य लगा है तो उसका मतलब तो यही है ना कि वहाँ पर आपका इलाज होगा, दवाइयाँ दी जाएंगी। अगर किसी को बुखार है या किसी तरह की उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, उसे चोट लग गई है, तो वो स्वास्थ्य केंद्र ही आएगा ना जहाँ उसका इलाज हो सकेगा। और उसके बाद उसे जिला अस्पताल या फिर अन्य अस्पतालों में रेफर किया जाएगा प्राथमिक उपचार के बाद। जी। तो यहाँ कभी किसी डॉक्टर को नियुक्त किया गया है? अभी किसी का डॉक्टर का पोस्टिंग वहाँ नहीं है, शायद एनएम का पोस्टिंग है मेरे ख्याल से। जब से स्वास्थ्य केंद्र को बनाया गया तब से यहाँ पर किसी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है? नहीं हुआ है मैडम, मेरे ख्याल से, मेरे जानकारी में जहाँ तक है वहाँ तक अभी डॉक्टर का पोस्टिंग नहीं हुआ। कभी आप लोगों ने इस बारे में बात नहीं की? कभी शिकायत नहीं की इस बारे में? मैडम शायद वहाँ डॉक्टर का पोस्ट नहीं है, एनएम लोगों का ही है। आप लोगों ने कभी इस बारे में कोई डिमांड नहीं की, कभी मांग नहीं की? मांग तो खूब हो रहा है मैडम, लेकिन अब अभी समय ठीक है मैडम, चलिए मैं रखता हूँ, धन्यवाद। गुलाब जी। जी। इस वक्त आप लाइन पर हैं और लाइव आपको जनता सुन रही है, तो जी, जरा जी, जनता के सवालों का जवाब दे दीजिए। थोड़ा सा समय निकाल बिल्कुल लीजिए, लेने के लिए तैयार है मैडम। मैं तो निकाल लीजिए ना सर। नहीं, बिल्कुल बताइए जवाब। जनपद अध्यक्ष है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके? नहीं, मैं जनपद अध्यक्ष नहीं हूँ मैडम, मैं जनपद उपाध्यक्ष हूँ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। अरे सर, आप अपने पद पर चले जाते हैं। मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ वो तो बता दीजिए। क्या यहाँ की जनता को इतना अधिकार नहीं है कि उसे सुविधाएं मिल सके? बिल्कुल अधिकार है मैडम। चलिए मैं उस चीज को आपकी ठीक कर देती हूँ। आप जनपद उपाध्यक्ष है, लेकिन क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं? ये क्या सिर्फ अध्यक्ष की जिम्मेदारी है? नहीं, हमारा भी जिम्मेवारी है मैडम, क्यों नहीं रहेगा? चलिए अब उसका उत्तर बताइए मुझे कि क्या यहाँ के लोगों का अधिकार नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके? पूरा अधिकार है मैडम। एक तो इंटीरियर क्षेत्र है, मैं जनता के साथ हूँ। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ तत्काल डॉक्टर का पोस्टिंग किया जाए। लेकिन इतने समय से तो नहीं हो पाई है। फिर नहीं, मैं कई बार चिट्ठी लिखा हूँ, कई बार गांव के लोग मांग किए हैं। जी। तो क्या जवाब आपको मिलता था? बस चिट्ठी लिखा हूँ, अभी कोई जवाब आया नहीं है। अगर यहाँ पर कोई गंभीर बीमार हो जाता है तो वो सोनहत तक कैसे जाता है? वो एम्बुलेंस जाती है मैडम। हादसा हो जाए, एम्बुलेंस जाती है, कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अब जिम्मेदारी कोई नहीं लेता लेने के लिए, लेकिन वहाँ तक 108 की सुविधा है, डामर का रोड है, सब कुछ सुविधा है। इन तमाम चीजों के होने से व्यक्ति ठीक हो जाएगा? नहीं, ठीक नहीं होगा। अगर वो बीमार है तो पहले उसे इलाज की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। प्राथमिक उपचार वही होना चाहिए। जी। लेकिन प्राथमिक उपचार नहीं होता यहाँ तो। 15 दिन में एक बार टीकाकरण के लिए आशा उषा कार्यकर्ता जो वो आ जाती है एनएमएच। जी। तो कभी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया आप लोगों ने? आपत्ति नहीं दिखाई? आपत्ति तो की है मैडम कई बार। अभी तो मैं जनपद उपाध्यक्ष बना, इसके पहले तो हम लोग विरोध में ही, विपक्ष में ही थे। और मांग करूंगा मैं। चलिए, मुझे लगता है कि ऐसा कोई जवाब आप दे नहीं पाएंगे जिससे जनता संतुष्ट हो सके और उन्हें उम्मीद हो सके कि उनकी सरकार बदलने के बाद में जब उन्होंने भरोसा देखा है, दिया है, वादों पर यकीन किया है, तो शायद उनकी किस्मत बदल जाए, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का तो कम से कम लाभ हो जाए, जो मूलभूत सुविधाएं कही जाती हैं। बिल्कुल ठीक बोल रही है मैडम। जब से हम लोग शपथ लिए हैं तब से कोरोना काल है। हम लोग
फरवरी में हम लोगों ने, जी जी 2018 में चुनाव हुआ। नहीं, मैं अपना उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। 2020 फरवरी 2020-13 को हम लोग शपथ लिए हैं। वैसे मार्च 2020 23 तारीख से लॉकडाउन है मैडम। अभी कुछ बहुत काम खाली कोरोना काल के लिए काम हो रहा है, बाकी कुछ काम कम हो रहे हैं। भाई शपथ याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि जब आप विपक्ष में थे तब आपने ही ये मुद्दे उठाए थे। आपको नहीं लगता है कि जब सरकार बनी थी 2018 में तब आप सरकार से मांग कर लेते? देखिए क्या है, कुछ चीज का नियम कानून होता है, वो आप भले ही 2020 में आए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी तो होगी ना वहाँ पर? नहीं बिल्कुल है मैडम। मैं तो जहाँ 2 मतदाता है वहाँ साल में 2 बार जाता हूँ उन लोगों से मिलने के लिए। स्पेशल मोटरसाइकिल से मैं इतना मतलब लोगों के लिए काम करता हूँ। हमेशा भी एक मामला आया थाने का, उसका विरोध किया। मैं हमेशा विरोध की राजनीति करता हूँ, जनता के साथ काम करना। गुलाब जी, स्वास्थ्य के लिए क्या किया? स्वास्थ्य के लिए अब देखिए क्या है, जैसा जिसका मतलब वहाँ जितना पद का पोस्टिंग का जगह होगा उतना पोस्टिंग होगा। वहाँ नहीं होगा तो उससे मैं अभी तुरंत संज्ञान में लेता हूँ, डॉक्टर से फोन करता हूँ, सीएमओ साहब से बात करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करेंगे आप। चलिए मैडम, धन्यवाद। चलिए, आप बहुत ज्यादा शीघ्रता में है, बहुत ज्यादा जल्दी में। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके इस जवाब से मुझे लगता नहीं है कि यहाँ की जनता का कुछ भला हो पाएगा। हालांकि उम्मीदें यही लगाई जाती है जब वादे किए जाते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो इसी तरह के वादे किए जाते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। और छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो हालात है वो देखते ही बनते हैं, क्योंकि कई ऐसे अस्पताल हैं जो खुद बीमारी के लिए हो चुके हैं और उन्हें अब वेंटिलेटर से हटाने की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन ऐसी कोई चीज वहां होती हुई दिखाई नहीं दे रही है जहां पर अस्पतालों की दुर्दशा को ठीक किया जा सके। कई ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर अस्पताल है वो जर्जर हालत में है, वहां डॉक्टर्स नहीं है। और इस समस्या का समाधान कब तक होगा, इस बात को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया के जनपद के एक गांव चंधा की, जहां का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो खुद बीमार पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जरूर गया था, लेकिन जब से ये स्वास्थ्य केंद्र खुला है महज महीने में 15 दिन में एक बार इसका ताला खुलता है और यहाँ पर टीकाकरण के लिए जो है आशा या उषा कार्यकर्ता आती हैं और बच्चों को टीका लगा के जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी तरह से कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, बल्कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा बीमार होता है तो उसे सोनहत लेकर जाना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीमारी साधारण हो या फिर गंभीर हो, ग्रामीणों को एक लंबा रास्ता तो तय ही करना पड़ता है। और चंपा देवी पावले बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। चंपा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। चंपा देवी जी, 15 साल आपकी सरकार रही, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं सुधर पाई। कोरिया जिले के चंधा की बात हम कर रहे हैं, जहाँ का जो उप स्वास्थ्य केंद्र था कंधा में, वो खुद बीमार हुआ है। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हेलो चंपा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्लियर आ नहीं रही है। चंपा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, आवाज एकदम हल्की आ रही है आपकी, क्लियर नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं? चंपा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, शायद आपको मेरी आवाज आ जाए। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत चंधा की हम बात कर रहे हैं, जहां का उप स्वास्थ्य केंद्र जो है कंधा में, वो खुद बीमार है। लगता है सरकार जाने के बाद आपको मेरी आवाज भी नहीं आ पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंपा देवी जी, जिम्मेदारियों से एक बार फिर पल्ला झाड़ने के लिए, क्योंकि जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप जैसे जिम्मेदार इसी तरह से अपने जवाब देते हैं। या तो आप लोगों को जल्दी होती है या फिर आप लोगों को आवाज ही नहीं आती है।
तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के कोरिया के एक छोटे से ग्राम पंचायत की, चंधा की, जहां का स्वास्थ्य केंद्र खुद आज बीमार हुआ पड़ा है। यहाँ पर चाहे एक सामान्य बीमारी हो या फिर गंभीर बीमारी हो, यहाँ के ग्रामीणों को एक लंबा रास्ता तय करते हुए सोनहत तक जाना पड़ता है और वहां जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेना पड़ता है या फिर अपना इलाज करवाना पड़ता है। ऐसे में अगर उनके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ कोई नहीं होता है। सरकारें बदली लेकिन इस गांव की दशा और दिशा दोनों ही नहीं बदली है। देखना यह है कि अब इस खबर को दिखाने के बाद क्या यहाँ की तस्वीर बदल पाती है या फिर नहीं। अलाबोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।